जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री सुबह राष्ट्र को संबोधन करने के लिए आए, कृषि क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, रिपील करने का। जिस तरह से देश के किसानों ने एकजुटता से लड़ाई को जारी रखा, कई किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जुल्म हुए, गाड़ियों से रौंदा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और सरकार को किसानों ने झुकाने का काम किया। हम किसानों को सलाम करते हैं और शहीद किसानों का अभिवादन करते हैं। जिस तरह से किसानों को जलील किया गया, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और एक उदाहरण तय कर दिया इस देश के अंदर कि कोई कितना भी बड़ा तानाशाह हो, मनमानी कारोबार चलाता हो, अगर देश के लोग एकजुट होकर खड़े हो गए तो सरकार को झुकना पड़ता है। आज देश के किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया, हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, शहीदों का अभिवादन करते हैं। और लड़ाई अगर मन से, इच्छा से, ईमानदारी से लड़ी जाए तो जीती जाती है। आज सरकार झुकी है, हमें लगता है ये शुरुआत है। अब मनमानी कारोबार इस देश में नहीं चलेगा। शर्त यह है कि हिम्मत और ताकत से लड़ाई लड़ी जाए। इस देश में शुरुआत हुई है मोदी काल में, अब मनमानी कारोबार नहीं चलेगा, हम पूरी तरह से आशा रखते हैं। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, उनके सामने तार बिछाए गए और दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनसे व्यवहार किया गया, उनको इस देश का दुश्मन बताया गया। तब आप मोदी जी खामोश थे और ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, ये काला कानून वापस नहीं लिया गया। एक लंबे संघर्ष, आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन, 1 साल तक किसान भाई सड़क पर रहे, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्होंने तमाम यातनाएं झेली। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनका खून सड़कों पर बहाया गया और उनको कुचल कर आपके मंत्री की गाड़ी ने मार दिया। तब आप खामोश रहे। आज चुनाव के डर से, चुनाव में हार के डर से आपने तीनों काला कानून वापस लिया है। नरेंद्र मोदी जी, ये देश का अन्नदाता भी समझ रहा है, देश का किसान भी समझ रहा है। सड़क से संसद तक आम आदमी पार्टी किसान भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। जब ये काला कानून संसद में आया था, उस वक्त मुझे मार्शल से घसीट कर संसद से बाहर किया गया था, मुझे निलंबित भी किया गया था। हमारे साथी सांसद आम आदमी पार्टी के जो थे, उनको भी निलंबित किया गया था, विपक्ष के सांसदों को अपमानित किया गया था, लेकिन हमारी एक ही आवाज थी, ये काला कानून वापस लो। ये काला कानून इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। आज 1 साल के किसान आंदोलन की ये जीत है जो ये काला कानून आपको वापस लेना पड़ा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज किसान भाइयों को बधाई देता है। किसान आंदोलन में पहले दिन से केजरीवाल जी और पूरी पार्टी साथ थी, है और रहेगी।
कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उन किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। एहसास हो गया सत्ता जा रही है, सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधातले कायदे परत घेण्याची घोषणा केली। आता पाहायचं हे आहे की ही घोषणा पुन्हा पार्लमेंटमध्ये केल्या जाते का, आणि केली तरच तिचा अर्थ आहे, नाहीतर अर्थ नाही। दुसऱ्या बाजूस सुप्रीम कोर्टामध्ये याच विषयावरती याचिका आहे। सुप्रीम कोर्टाला आमची विनंती आहे की कृषी हे राज्याचा विषय आहे की केंद्राचा विषय आहे, या संदर्भात ताबडतोब त्यांनी निकाल द्यावा। 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। 1 साल से लगातार किसान संघर्ष में है। 600 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है और पूरे देश भर के किसान इस आंदोलन से जुड़े हैं। इस आंदोलन की उपलब्धि किसान आंदोलन की ताकत जरूर बढ़ाएगी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही कृषि उपज को 1.5 गुना दाम मिले, यह भी इस आंदोलन की मांग है। केंद्र सरकार ने इस पर भी अपनी भूमिका स्पष्ट करने की जरूरत है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही केंद्रीय कृषि कानून बने जिसके तहत 1.5 गुना दाम किसानों को मिले, इस मांग के लिए हम अपना संघर्ष जरूर जारी रखेंगे। इस आंदोलन की विजय से किसान आंदोलन की ताकत बढ़ी है। कृषि संकट से उभरने के लिए इसका ताकत का जरूर हम उपयोग करेंगे।